आध्यात्मिक वातावरण में पले बढ़े। उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है, जैसे समर्थ रामदास स्वामी, श्रीपाद श्री वल्लभ, कावड़ी महाराज, ऐसे चरित्र उन्होंने लिखे हैं और बहुत सारे किताबों का भाषांतर भी किया है। वो खुद रंगावधूत महाराज के साथ रह चुके हैं और उनके घर पे हर रोज दत्त बावनी का पठन भी होता है। अभी उनके ज्ञान और अनुभवों के बारे में मैं क्या बताऊं, भी आप उनके साथ बात करके खुद ही अनुभव कर लीजिए। और मैं उनको विनती करती हूँ कि अभी दत्त बावनी का सेशन चालू करें। थैंक यू पल्लवी। गुरुदेव अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव। माला कमंडलुरद कर पद्मयुग्मे मध्यस्थ पाणि युगले डमरु त्रिशूले यस्यस्त्व ऊर्ध्व करयो शुभ शंख चक्रे वंदे तमत्रिवरदं भुज षट्कयुक्तम् अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। आज के मंगल दिवस पे गुजरात के नारेश्वर निवासी श्री रंगावधूत महाराज रचित जो दत्त बावनी स्तोत्र है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, कुछ माहिती का आदान प्रदान भी करेंगे। ये जो दत्त बावनी स्तोत्र है वो 1935 ये साल में कलोल के नजदीक सईज नाम का गांव है और वहां सिद्धनाथ महादेव का मंदिर है। ये मंदिर में ये दत्त बावनी की रचना हुई थी। भक्ति परंपरा में जो अलग अलग स्टेप है या जो अलग अलग साधन है, वो साधनों का आश्रय लेके भक्त भगवान की ओर अग्रसर होता है। एक है मंत्र। तो मंत्र भक्त अपने इष्ट की ओर वो आगे बढ़ता है। दूसरा साधन है स्तोत्र। तो मंत्र और स्तोत्र ये दोनों में क्या फर्क है? तो मंत्र छोटा होता है और स्तोत्र है वो मंत्र से बड़ा होता है। मंत्र के भी बहुत प्रकार है, जैसे अक्षर के हिसाब से एक अक्षर का, दो अक्षर का, कर्तरी इत्यादि। वैदिक मंत्र है, पौराणिक मंत्र है, शाबर मंत्र है और कामना सिद्धि के लिए भी अलग अलग मंत्र होते हैं। मंत्र एक तो छोटे होते हैं और स्तोत्र ये बड़े होते हैं। स्तोत्र का विचार करेंगे तो ये जो दत्त बावनी है ये स्तोत्र है। स्तोत्र में क्या होता है कि जो देवता की स्तोत्र होता है वो देवता की स्तुति उसमें की हुई होती है। जैसे दत्त बावनी है तो दत्तात्रेय का स्तोत्र है, तो इसलिए दत्त भगवान की स्तुति इसमें की गई है। स्तोत्र में और भी कई चीजें होती है, जैसे कि जिस देवता का वो स्तोत्र होता है तो वो स्तोत्र, वो देवता का नाम, उसके बाद देवता का स्वरूप। स्वरूप के भी दो पहलू है, एक व्यवहारिक स्वरूप, सांसारिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप और दूसरा आध्यात्मिक स्वरूप।
उसके बाद स्तोत्र में और क्या होता है, कुछ नियम होते हैं, किस ढंग से ये स्तोत्रों को करना है, उसका पाठ करना है, और अंत में उस स्तोत्र से क्या फायदा मिलेगा, तो वो फलश्रुति भी होती है। इस तरह से दत्त बावनी स्तोत्र के बारे में देखा जाए तो कई स्तोत्र 6 या 7 श्लोक के या ओवी के, कई 10 श्लोक के होते हैं, कई 40 श्लोक के या ओवी के होते हैं, कई 100 श्लोक के भी होते हैं। तो जैसे कि हनुमान चालीसा, तो उसमें 40 चौपाइयां है। उसके बाद 100 श्लोक के भी स्तोत्र होते हैं, उससे ज्यादा है तो सप्तशती, जैसे दुर्गा सप्तशती है, वासुदेव सप्तशती है। तो ये स्तोत्र के अलग अलग प्रकार है। तो उसमें से जो आज हम स्तोत्र के बारे में जो कुछ जानेंगे, तो वो दत्त बावनी स्तोत्र, उसके नाम के हिसाब से 52 पंक्तियों का ये स्तोत्र है। किसी को लगेगा कि भाई 52 पंक्तियां क्यों, तो इसका भी एक इतिहास है। 1935 में ये स्तोत्र की जब रचना हुई, तो उनके एक भक्त थे कमला शंकर त्रिवेदी, और उनकी पत्नी को भूत बाधा हुई थी। तो इसलिए उन्होंने रंगवदूत महाराज से प्रार्थना की। तो रंगवदूत महाराज ने उनको बताया कि हनुमान चालीसा की पुस्तिका गांव में से लेके आओ। सही गांव एकदम छोटा सा देहात था। तो कमला शंकर त्रिवेदी हनुमान चालीसा की पुस्तिका लेके आए और रंगवदूत महाराज को दी। तो ये हनुमान चालीसा जो स्तोत्र है, तुलसीदास जी ने रचा है। इसका ध्यान और पठन करने के बाद उसके हिसाब से यह स्तोत्र की रचना रंगवदूत महाराज ने की। कमला शंकर त्रिवेदी को बोला, तुम सुबह 5:30 बजे आ जाना और मैं तुझे स्तोत्र दूंगा। सुबह में कमला शंकर वहां शिव मंदिर में गए। तो रंगवदूत महाराज ने यह स्तोत्र उनको दिया। तो 52 पंक्तियां थी। रंगवदूत महाराज सोचने लगे कि तो 40 पंक्तियों से ये थोड़ा बड़ा है, तो इसे कैसे छोटा किया जाए। तो विचार मग्न थे। वो समय दरमियान ये स्तोत्र की जो देवता है गुरु दत्तात्रेय, उन्होंने स्वयं उन्हें दर्शन दिया और बताया कि ये स्तोत्र मैंने तुझे प्रेरणा देके लिखवाया है, अभी इसमें कम ज्यादा मत करना। दूसरा, गुरु दत्तात्रेय ने बोला कि जो गुरु चरित्र है उसके अध्याय 52 है, और एक साल में जो गुरुवार आते हैं तो उसकी संख्या भी 52 होती है। तो गुरु चरित्र का सार के हिसाब से ये स्तोत्र 52 पंक्तियों का हुआ। तो ये स्तोत्र का इतिहास है कि 52 पंक्तियां क्यों। वो स्तोत्र उन्होंने कमला शंकर को दिया और बताया कि तुम्हारी धर्मपत्नी को बोलो इसके 52 पाठ करे। तो कमला शंकर बोला, मेरी पत्नी तो पढ़ी लिखी है नहीं, वो पढ़ भी नहीं सकती है। तो रंगवदूत महाराज ने बोला, तो तुम पाठ करके उसको सुनाओ।
वो स्तोत्र लेके घर पे गया और घर में जाके उसने आसन लगाया, दत्त बावनी के पाठ किए और एक पाठ करने के बाद 1 चम्मच पानी एक दूसरे पात्र में उसने डाला। ऐसे 52 पाठ किए और 52 चम्मच पानी जो इकट्ठा हुआ था वो पानी उसके पत्नी को दिया। तो वो देने से उसकी जो भूत बाधा थी वो चली गई, नष्ट हो गई। तो दत्त बावनी कितने बार बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, वो सब नियम ये दत्त बावनी में लिखे हुए हैं। करी धूप गाए जे एम दत्त बावनी आस प्रेम। तो दत्त बावनी का जब भी हम पाठ करेंगे तो धूप करना आवश्यक है। गुग्गल या लोबान या दशांग धूप और वो नहीं है तो धूप बत्ती भी जलाना चाहिए। तो स्तोत्र में जो नीति नियम जैसे दिए हुए थे, तो पाठ करते टाइम धूप बत्ती वो लगाना, तो ये एक नियम दत्त बावनी में लिखा हुआ है और उसका हमें पालन भी करना है। करी धूप गाए जे एम दत्त बावनी आस सप्रेम। तो सिर्फ पोपट पंजी जैसा सिर्फ उच्चार करना नहीं है, वो प्रेम से बोलना है, श्रद्धा से बोलना है। जैसे कि रामचंद्र कृष्ण कामत जिन्होंने श्री गुरु चरित्र का संशोधन किया था, उन्होंने और भी 2 किताबें लिखी है। एक है नाम जपाचे रहस्य, मराठी में है, और दूसरी भी किताब ये नामस्मरण पर उन्होंने लिखी है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि नामोच्चार अलग है और नामस्मरण अलग है। समझो कोई भी मंत्र और स्तोत्र है तो सिर्फ वैखरी वाणी से आप बोलो लेकिन मन उसमें नहीं लगाओ तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ उच्चार हो गया। वो उच्चार तो कैसेट से भी कोई स्तोत्र अपन सुनते हैं तो उस हिसाब से हुआ, तो उसमें अपना मन भी लगना चाहिए। तो मन संलग्न होगा तो मन के साथ चैतन्य शक्ति भी है तो वो अपन को फायदा देता है। तो करे पाठ 52 सप्रे, और ऐसे 52 पाठ करे तो विशेष फल हमें मिलता है। फिर स्तोत्र के बारे में, दत्त बावनी स्तोत्र शुरू से प्रारंभ करे तो जय योगीश्वर दत्त दयाल तुझ एक जगमा प्रतिपाल। तो उसका प्रारंभ जय शब्द से किया हुआ है। तो जय एक मंगलवाचक शब्द है। जल जय में नमस्कार भी गर्दित है, जय जय अपन जैसे बोलते हैं। तो ऐसा जय शब्द रंगवदूत महाराज ने ये स्तोत्र में 3 बार रखा है। पहला शब्द जय है, जय योगेश्वर दत्त दयाल, और अंतिम पंक्ति में बोलो जय जय श्री गुरुदेव। तो 3 बार जय शब्द रख के नमस्कार भी गर्भित किया है, मंगलवाचक भी है। जय हो यानी तुम्हारा विजय हो, तो विजय की भी प्रेरणा ये जय शब्द से मिलती है। तो ऐसे 3 जय शब्द का उपयोग ये रंगवदूत महाराज ने ये स्तोत्र में किया है। स्तोत्र में जो स्तोत्र के देवता होता है तो उनके बारे में भी बताया जाता है। तो वो देवता का एक तो नाम क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनका स्वभाव कैसा है, उनके गुण क्या है। तो इस हिसाब से दत्त बावनी स्तोत्रों में जय योगीश्वर दत्त दयाल, तो देवता तो दत्त है, तो दत्त भगवान कैसे है,
योगीश्वर है। अनेक प्रकार के जो योग है उनके ज्ञाता योगी कहलाते हैं। ऐसे भी अनेक योगियों के भी ईश्वर स्वरूप और ज्ञाता कोई है तो ये दत्त भगवान है। अलग अलग योग है, क्रिया योग है, मंत्र योग है, लय योग है, हठ योग है, कर्म योग है, ऐसे अनेक योग है। और ये योग के अलग अलग ज्ञाता होते हैं, उसके आचार्य होते हैं। तो ये सभी प्रकार के आचार्य के भी कोई ईश्वर या देव है तो वो गुरु दत्तात्रेय है। तो जय योगीश्वर दत्त दयाल, ये दत्त भगवान का स्वभाव क्या है, गुण क्या है, तो दयालु है। जो भक्त उन्हें पुकारते हैं उनके पास वो तुरंत चले जाते हैं। ऐसे भी जीवात्मा वो माया के जाले में ऐसे फंस जाता है और उसे छूटने के लिए पुकार करता है तो वो दत्त भगवान वो जीवात्मा को माया के मार से छुड़ाने के लिए उनके पास जाते हैं, उन्हें विवेक बुद्धि देते हैं। तो ऐसे जो देवता का स्वभाव और गुण ये सूत्रों में बताया है कि दत्तो दयालु है। उसके बाद बताया गया है कि तुझ एक जगमा प्रतिपा। स्तोत्र जो भी कोई बोलता है वो भक्त को वो स्तोत्र की देवता से अपना संबंध जोड़ना है। सिर्फ भगवान के गुण और उनका वर्णन करना या उनकी जो लीला है उसको श्रवण करना इतना ही काफी नहीं है। आपका संबंध वो इष्ट के साथ जोड़ना चाहिए। किस प्रकार से जोड़ना है तो उसके लिए भी क्या क्या शब्द प्रयुक्त किए हैं वो अपन देखेंगे। तो तुझ एक जग मां प्रतिपा, तो मैं दूसरे किसी के पास नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे शरण में आया हूं तो तुम ही मेरा रक्षण करो। ऐसे पहली पंक्ति में बताया गया है। उसके बाद उनका जो स्वरूप है, उनकी पहचान है, जो देवता है, जिस स्तोत्र देवता का स्तोत्र है, तो ये स्तोत्र गुरु दत्तात्रेय का उनका स्वरूप क्या है, पहचान क्या है, तो बताया गया है कि अत्र नसूया करी निमित्य प्रगट्यो जग कारण निश्चित। तो अत्रि और अनसुया की जो भक्ति देख के जिसने खुद का आत्म बलिदान किया, ऐसे दत्तात्रेय भगवान है। और माध्यम तो अत्रि और अनसुया को बनाया, लेकिन जगत के उद्धार के लिए तो उन्हें प्रकट होना ही था। तो जगत के उद्धार के लिए गुरु दत्तात्रेय प्रकट हुए हैं। ऐसे द्वितीय पंक्ति में रंगवदूत महाराज ने लिखा है। उसके बाद जैसा पहले भी बताया कि भौतिक या व्यावहारिक पहचान, तो अत्रि और अनसुया के पुत्र, ये एक बात हुई। उसके बाद बताए ब्रह्मा हरिहर नो अवतार शरणागत नो तारणहार। तो अत्रि और अनसुया के पुत्र तो सही, लेकिन ब्रह्मा हरि और हर यानी महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश का ये संयुक्त रूप है, ये इनकी आध्यात्मिक पहचान है। तो ब्रह्मा का काम सर्जन करना है, विष्णु का काम पालन पोषण करना है, और शंकर का काम जो विसर्जन करना है। तो वो तीनों का संयुक्त रूप गुरु अवतार जो दत्तात्रेय भगवान है, ये इनकी आध्यात्मिक पहचान है। तो ब्रह्मा जैसे सृष्टि का सृजन करता है, उसी तरह ये गुरु दत्तात्रेय भक्त के मन में वो विवेक का सृजन करते हैं। विवेक बुद्धि, क्या सच क्या झूठ, किस रास्ते पे मुझे जाना है, तो ये विवेक बुद्धि उसका सृजन भक्त के अंतःकरण में करते हैं, पालन पोषण करते हैं, रक्षण करते हैं।
कुछ भी कठिनाइयां आती है साधना में और संसार में, तो वो कठिनाइयों को ये दूर करते हैं और उसका रक्षण करते हैं। ये विष्णु का काम है, तो ये दत्त भगवान ये भी काम करते हैं। और संहार या प्रलय, तो जो भी दुर्गुण भक्त में है, तो दुर्गुण कैसे दूर हो जाए या नष्ट हो जाए, इसके लिए ये दत्त भगवान भक्त को बल प्रदान करते हैं। तो ये दूसरी पंक्ति में ब्रह्मा हरिहर नो अवतार शरणागत नो तारण, एक दूसरी पहचान दी है दत्त भगवान की, कि ब्रह्मा हरिहर के अवतार तो है ही, लेकिन उन्हें जो भी कोई शरण में जाएगा तो उनका वो कल्याण करते हैं। और ये गुण दत्त भगवान तक ही सीमित नहीं है, लेकिन दत्त भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, तो वो सभी अवतार भी ये उसका पालन करते हैं और उन्हें भी ये गुण लागू होता है। उसके बाद एक और पहचान ये दत्त भगवान की ये स्तोत्र में दी है कि अंतरयामी सच्चित सुख बाहर सदगुरु दिभुज सुमुख। तो दत्त का स्वरूप क्या है? भक्त के अंतःकरण का, यामी यानी उसका कंट्रोलर, नियामक। भक्त के अंतःकरण को वो कंट्रोल करता है, नियामक करते हैं। और बाहर सदगुरु दिभुज समूह, यदि अंतःकरण में वो दत्त भगवान नियामक के हिसाब से है, तो उनकी यदि पूजा करनी है तो कैसे करेंगे? अपने हृदय में तो कैसा उन्हें स्नान कराएंगे, टीला लगाएंगे, पुष्पहार पहनाएंगे, तो अपने शरीर से कुछ बाहर होना चाहिए, तो उनको कहाँ ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे? तो उनका दूसरा स्वरूप यहाँ बताया है कि बाहर सदगुरु दिभुज सुमो। कौन सी भी देवता हो, कितने भी हाथ हो, कितने भी मुख हो, लेकिन उनका दूसरा स्वरूप यानी द्विभुज स्वरूप, जो मनुजाकार गुरु है, तो वो उनका दूसरा स्वरूप है। तो बाहर सदगुरु द्विभुज स्वरूप, तो द्विभुज स्वरूप जो गुरु महाराज है, वो भी दत्त महाराज का ही प्रतीक है। और उनमें और दत्त में भी कोई भी भिन्नता नहीं है, ऐसा ये चौथी लाइन में बताया गया है। और पहचान आगे है, जो देवताओं के शस्त्र अस्त्र है, तो उसके बारे में झोली अन्नपूर्णा करमाय शांति कमंडल कर सोहाय, ये उसके स्वरूप के बारे में, देवता के में। और कौन से आयुध उनके हाथ में है, तो दत्त भगवान पे झोली है, वो झोली अन्नपूर्णा का प्रतीक है। उनके झोली में क्या है? खाने पीने का है, जीवन व्यतीत करने के लिए और भक्ति करने के लिए जो शरीर को पोषण चाहिए, वो सब झोली में भरा हुआ है। और भी क्या है? सद्गुण है, वो सद्गुण भी भक्त को वो प्रदान करते हैं। और जो कमंडलु है, वो कमंडलु शांति का प्रतीक है। तो ज्यादा कोई भी महेच्छा इच्छा नहीं है, तो देवताओं सिर्फ जल से भी संतुष्ट हो जाते हैं। दत्त भगवान की तो ऐसी मान्यता है कि स्मरण मात्र संतुष्ट है, तो सिर्फ उनका स्मरण करो तो भी वो प्रसन्न रहते हैं। तो ये एक नाम हो गया स्तोत्र में, देवता का नाम एक तो दत्त दिया है, और उसके बाद उसका स्वरूप तो ब्रह्मा हरिहर का अवतार है और अत्रि और अनसुया के पुत्र है। और भी आगे स्वरूप का वर्णन बताया गया है कि क्या ये चतुर्भुज षडभुज सार अनंत बाहु तू निर्धार। तो दत्त भगवान की अनेक मूर्तियां भी मिलती है, कई में 2 हाथ होते हैं, कई में 4 हाथ होते हैं, कई में 3 मुख और 6 हाथ भी होते हैं। रंगदूत महाराज ने इसमें बताया है कि ऐसे तो कम ज्यादा हाथ दिखने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो
अनंत हाथ है जिसकी गिनती भी नहीं हो सकती। उनका जो शिष्य था सहस्त्रार्जुन, तो इस सहस्त्रार्जुन को उन्होंने वरदान दिया था कि संकल्प करने से 1000 हाथ तेरे को काम में आएंगे और फूटेंगे। तो ऐसे जिन्होंने शिष्य को वरदान दिया, तो उस देवता के तो कितने हाथ हो सकते हैं? तो अनेक हाथों से, तुम्हारे अनेक हाथ है, यानी संख्या की लिमिटेशन ये देवताओं को नहीं है, ऐसा ये स्तोत्र में बताया गया है। स्तोत्र में और क्या होता है कि देवता का नाम, उसके बाद उसके स्वरूप, इतना ही काफी नहीं है। उसके बाद प्रार्थना करनी है जो भी स्तोत्र का पाठ करता है, कि उसको वो देवता के साथ जुड़ना है भक्ति भाव से, शिष्य के भाव से। तो इसके लिए फिर प्रार्थना आती है। आव्यो शरणे बाळ अजान, उठ दिगंबर चाल्या प्राण। रंगोदूत महाराज इसमें लिखते हैं कि मैं तुम्हारा बालक हूं और आपके शरण में आया हूं, और आप उठो, जागृत हो। तो योग निद्रा रत ये जो योगी है, योग निद्रा में रहोगे तो हमारी ओर कौन देखेगा? तो इसलिए आप थोड़ा बहिर्मुख होइए और हमारी जो प्रार्थना है वो सुनिए। उसके बाद बताया है कि सुनी अर्जुन केरो साथ, रिज्यो पूर्वे तू साक्षात। तो एक बार प्रार्थना की, उन्होंने संबंध जोड़ा कि मैं आपका बालक हूं और मैं आपके शरण में आया हूं, और पुरातन काल में जो जो काम दत्त भगवान ने किए हैं, तो उस लीला का वर्णन इसके बाद आता है। इसमें बताया गया है कि सुनी अर्जुन केरो साध, रिज्यो पूर्वे तू साक्षात। तो सहस्त्रार्जुन आपके शरण में आया, तो उस टाइम भी आपने उसके ऊपर कृपा की थी और अनेक रिद्धि सिद्धियां दी थी। और रिद्धि सिद्धि देके ही नहीं बैठे, उसके बाद उसके मन में विवेक स्फुरा कि ये रिद्धि सिद्धि क्या करनी है, अपन को तो परम पद मोक्ष की जरूरत है। तो अंते मुक्ति महापद सा। तो रिद्धि सिद्धि देने वाले भी दत्तात्रेय भगवान है, लेकिन रिद्धि सिद्धि की वजह से कभी कभी साधक में अहंकार आता है, और अहंकार आता है वो उसका पतन का भी कारण हो सकता है। तो सहस्त्रार्जुन के पास भी अनेक शक्तियां थी और रिद्धि सिद्धि थी, फिर अहंकार आया, बोले मैं स्वर्ग पे विजय पाऊंगा। तो अहंकार आया तो देवताओं ने भी कुछ सलाह मशवरा किया और सूर्य भगवान का उसका तपोभंग करने के लिए भेजा, और सूर्य भगवान उससे दान मांगते हैं कि पूरी पृथ्वी मुझे जला के दे दो, उसके वनस्पति इत्यादि, और इससे फिर इसका पतन का कारण होता है। तो रिद्धि सिद्धि देने वाले भी है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने की यदि विवेक बुद्धि किसी में नहीं है तो ये घातक भी हो सकती है। दत्त भगवान के दूसरे भी एक शिष्य थे, गोरक्षनाथ। तो उन्हें भी सिद्धि का अहंकार हुआ। सामान्यतः दत्त भगवान भिक्षा मांगते हैं, शंकर भगवान भी भिक्षा मांगते हैं, लेकिन गोरक्षनाथ को हुआ कि क्यों खाली पीली जाना, अपनी झोली ये भिक्षा मांग के लाएगी। तो उनके पास सिद्धि थी, तो झोली को बोला कि भाई आज मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा, तू सभी जगह जाके हर एक घर के द्वार पे झोली खड़ी रहेगी और भिक्षा दे ऐसा आवाज आएगा और लोग भिक्षा देंगे, वो भिक्षा लेके सब तू यहाँ आश्रम में आ जाना। अहंकार है। दत्त भगवान और शंकर भगवान यदि भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं
तो उनके शिष्य गोरक्षनाथ को जाने में क्या तकलीफ है, लेकिन अहंकार। तो गुरु दत्तात्रेय गिरनार में बैठे थे और जब झोली ऊपर से जा रही थी तो उन्होंने देखा कि अरे ये क्या है, तो बोले तो गोरक्षनाथ की झोली भिक्षा के लिए जा रही है। तो उन्होंने सिर्फ दृष्टि डाली वो झोली पे, तो झोली वो गुरु दत्तात्रेय के पैर के पास आके बैठ गई। फिर तो गोरक्षनाथ को मालूम हुआ कि भाई मेरी झोली वापस नहीं आई, किसी ने ली है। तो बहुत गुस्से में आए, शिष्यों के साथ गिरनार पर्वत पे। और गुरु दत्तात्रेय तो नाटकी है, एक ही वेश परिधान नहीं करते, अलग अलग वेश परिधान करके तो दत्ता भगवान को वो पहचान नहीं पाए साधु के रूप में, और झोली बाजू में पड़ी है। और उनके साथ वाद विवाद हुआ और उसमें गोरक्षनाथ फिर जो हार गए। तो इस तरह से अहंकार को नष्ट दत्त भगवान करते हैं। तो रिद्धि सिद्धि यदि अपने पास आए या शक्ति आए कुछ भी, तो भी ये अपना पतन का कारण हो सकता है। तो इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए। और दत्त भगवान की पुराण कालीन अनेक लीलाओं का वर्णन ये स्तोत्र में किया है। उसमें बताया है कि विष्णु शर्म द्विज तार्यो एम जम्यो श्राद्धमा देखी प्रेम। तो विष्णु दत्त शर्मा नाम का जो ब्राह्मण था, तो उसने दत्त भगवान को श्राद्ध में ब्राह्मण के लिए आमंत्रण दिया। तो प्रेम से वो श्राद्ध में भी दत्त भगवान गए और उनके पितरों का उद्धार किया। इसका वर्णन ये ओवी में है। यही विष्णु दत्त शर्मा ने उस टाइम दत्त भगवान से और कोई वरदान मांगा नहीं था। तो इसके लिए दत्त भगवान ने उस टाइम ही मन में ठान लिया था कि कलियुग में यदि मुझे अवतार लेना है तो ये दंपति से ही मैं लूंगा। तो ये विष्णु दत्त शर्मा और उनकी धर्म पत्नी वही कलियुग में और पीठापुर में आपल राजा और सुमति ये दंपति हुए। और सुमति के कुख से दत्तात्रेय भगवान श्रीपाद श्री वल्लभ नाम से वहां प्रकट हुए। तो ये विष्णु दत्त शर्मा की बात आई। उसके बाद पुराण कालीन दत्त भगवान की और भी जोर जोर लीलाएं है। उसमें जम्ब दैत्य थी त्रयास्या देव कीदी मेहरते त्या तथ्य। जम्बर नामक राक्षस था और देवता से युद्ध करता था, देवताओं को भगा भी दिया। तो उस टाइम दत्त भगवान ये जो स्तोत्र के देवता है वो उन्होंने मदद की थी। और वो जो राक्षस जम्ब था तो उसका वध इंद्र के द्वारा करवाया। तो दत्तात्रेय एक ऐसी देवता है जो खुद कभी युद्ध करके किसी का वध करते नहीं। ज्ञान की देवता है, गुरु का अवतार है, वो ज्ञान प्रदान करेंगे, किसी का वध नहीं करेंगे। लेकिन यदि उनके भक्त संकट में है तो भक्तों द्वारा ये जैसा इंद्र के द्वारा वो जम्ब दैत्य का उन्होंने वध करवाया, लेकिन खुद ने कभी वध नहीं किया है। ऐसी अनेक लीला पुराण काल में दत्त भगवान ने की है। सभी का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूं, ऐसे रंगोदूत महाराज ने ये स्तोत्र में लिखा है। और भी पुराण कालीन दत्त भगवान की लीला, दौड़ो आयु सुतने काम कीधो एने ते निष्काम। तो जो आयु राजा था उसको संतान नहीं था, तो वो संतान प्राप्ति के लिए दत्त भगवान के पास आया। तो उसे संतान तो आपने दिया ही, लेकिन वो जो नहुष था जन्म होते ही हुंडासुर उसको लेके गया और उसे दुख हुआ। तो वो फिर पहले अर्थार्थी भक्त था, उसके बाद वो आर्त हो गया कि मेरे पुत्र को कौन भगा के ले गया। दत्त भगवान तुम्हें
हमें मदद करो। तो उनका पुत्र भी हुंडासुर का वध करके वापस भी आ गया, इन्हें आनंद भी हुआ, और उसके बाद ये आयु राजा निष्काम हो गए कि मेरा पुत्र भी आ गया, तो इसको राजगद्दी पे बिठा के मैं अभी जंगल में तपस्या करने के लिए जाऊं। तो पुराण कालीन जो भी दत्त भगवान की लीला है, तो इसका वर्णन ये स्तोत्र में किया हुआ है। तो स्तोत्र में एक तो जो देवता होती है उसका नाम होता है, फिर उसका स्वरूप होता है, उसके बाद इनकी लीलाओं का वर्णन होता है, और बीच बीच में जो इसका पाठ करता होता है वो इष्ट देवता से संबंध जोड़ता है। मैं तुम्हारा बालक हूं, मैं आपके शरण आया हूं, आप मेरी ओर देखो, इतने इतने काम आपने किए, तो मेरी ओर आपकी दृष्टि क्यों नहीं जाती है। तो इस हिसाब से बीच बीच में प्रार्थना करके अपना इष्ट के साथ संबंध जोड़ना है, ये हर एक स्तोत्र में इंगित है। उसके बाद आता है कि एवी तारी कृपा अगाध केम सुनेना मारो साथ। तो आपने ऐसे ऐसे अनेक लोगों का उद्धार किया है, इसमें यदु का भी उद्धार किया है, परशुराम का भी उद्धार किया है बोध देके, साध्य देव है उनका भी उद्धार किया है और प्रबोध किया है, प्रहलाद का भी किया है। तो ये सब लोगों पर आपने कृपा की, तो तू मेरी क्यों नहीं सुनता है। दौड़ अंत ना देख अनंत, मां कर अधवच शिशुनो अंत। तो हे अनंत, तू मेरा अंत नहीं देख, और मैं जो छोटा बालक आपके पास आया हूं, तो मेरा भी तू अंत नहीं देख, मेरा भी तू उद्धार कर। अभी तक दत्त भगवान की पुराणकालीन लीलाओं का वर्णन है। उसके बाद जो उनके कलियुग के अवतार श्रीपाद सिंह वल्लभ और नृसिंह सरस्वती, तो इनकी लीलाओं का वर्णन इसमें दिया है। जोई द्विजस्त्री केरो स्नेह, थयो पुत्र तू निस्संदेह। जो दंपति थी और इसका पुत्र मंदबुद्धि का था, तो उसने प्रार्थना की कि मुझे संतान होए, लेकिन वो आपके जैसा विश्व वंद्य हो। तो श्रीपाद सिंह वल्लभ जो दत्तावतारी है, तो उनके जैसा दूसरा तो कोई हो नहीं सकता, तो उनको खुद कोई दोबारा फिर अवतार लेना पड़ा, और वो नृसिंह सरस्वती का। तो ये द्विज स्त्री का प्रेम और शरणागत भाव देख के दत्त भगवान उनके पुत्र हुए। स्मर्तुर्गामी कलितार कृपाल, तार्यो धोबी छेक गमार। तो देवता उनका नाम, उनका स्वरूप, उनके गुण और विशेषण जो भी दिए है, तो उसमें एक स्मर्तुर्गामी ये एक विशेषण है। स्मरण करते तुरंत ही जहां भी वो इच्छा करते वहां पहुंच जाते हैं। तो भक्त दत्त भगवान का स्मरण करते हैं तो तुरंत दत्त भगवान वो भक्त के पास पहुंच जाते हैं। ऐसे 7 स्मर्तुगामी का उल्लेख ये शास्त्रों में है। श्री दत्तो नारदो व्यासो, शुकश्च पवनात्मज, कार्तवीर्यश्च गोरक्षो, सप्तैते स्मृतिगामिनः। ते 7 देवताओं का नाम है जो स्मर्तुगामी है, स्मरण करने से तुरंत वो जगह पहुंच ही जाते हैं। तो उसमें दत्तात्रेय भगवान का पहला नाम है, उसके बाद नारद जी का नाम है। अपन जानते हैं पुराण की अनेक कथाओं में स्वर्ग में गए, फिर मृत्युलोक में आए, फिर पाताल में भी गए, तो तुरंत स्मरण करने से तुरंत वो वहां पहुंच जाने, वो शक्ति भी होनी चाहिए। और जो जगह जाएंगे उसका पर्यावरण सूट होता है नहीं होता है वो भी देखना चाहिए। सूर्यलोक में जाना है तो इतना टेम्परेचर है, तो पूरा तुम्हारा शरीर तो उसकी वराल हो जाएगी, तो वो गर्मी से भी तुम्हारा शरीर का रक्षण कर सको, तो तभी आप जा सकते हैं।
तो ऐसे स्मर्तुगामी, तो दत्त भगवान स्मर्तुगामी है, और इसीलिए दत्त भगवान का हम स्मरण करेंगे तो तुरंत अपने आसपास हाजिर रहेंगे। श्रीपाद वल्लभ ने भी ऐसा कहा है कि जहां भी मेरा नाम संकीर्तन स्मरण होता है वहां मैं सूक्ष्म रूप से हाजिर रहता हूं। तो इसीलिए दत्त भगवान या उनके अवतार का हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए, तो वो भी अपने पास आ जाते हैं। कली तार है, कली कलमश को दूर करने वाले, कलियुग में सब लोगों का उद्धार करने वाले ऐसे दत्त भगवान है। तार्यो धोबी छेक गमा, तो श्रीपाद वल्लभ अवतार में जो धोबी उनके पास आता था तो उसे कोई अक्कल नहीं थी, क्या मांगना है नहीं मांगना है, या जन्म मृत्यु से पार होना है, ऐसा उसके दिल में नहीं था। उसने तो मुस्लिम राजा और जल क्रीड़ा करती उसकी बेगमों को देखा तो उसे लगा अरे इसने कौन सी देवता की सेवा की है, उपासना की होगी या गुरु की सेवा की होगी, तो उसे ये वैभव प्राप्त होता है। तो उस टाइम श्रीपाद वल्लभ ने उसे वरदान दिया कि जा अगले जन्म में तू भी राजा हो। किस राजा को देख के? मुस्लिम राजा को देख के उसके मन में जो वासना हुई तो उसका आगामी जन्म भी मुस्लिम राजा का ही हुआ। उसके बाद में और लीला श्रीपाद श्री वल्लभ की इसका वर्णन है। पेट पीड़ थी तार्यो विप्र, ब्राह्मण शेठ उगार्यो क्षिप्र। तो जिसको भी रोग था वासर ब्रह्मेश्वर में, अनाज खाए तो भी पेट में बहुत तकलीफ होती थी, तो वो रोग से का निवारण श्रीपाद श्री वल्लभ ने किया। ये लीला का यहाँ इसमें वर्णन है। उसके बाद जो वल्लभेश नाम का श्रीपाद वल्लभ का भक्त था, वल्लभेश नाम का जो श्रीपाद वल्लभ का भक्त था, तो ब्राह्मण शेठ उगार्यो क्षिप्र, तो समाराधना के लिए जा रहा था तो चोरों ने उसका वध किया। तो उस टाइम श्रीपाद वल्लभ वहां प्रकट हुए और उसका उन्होंने उनको पुनर्जीवित किया, वो वल्लभेश का, और चोरों का उन्होंने वध किया। तो ये कथा इसमें है। ये लीलाओं का वर्णन करने के बाद फिर दोबारा आएगा कि रंगदूत महाराज कहते हैं कि ऐसी अनेक लोगों पर आपने कृपा की है, तो मेरी और आप क्यों नहीं देखते? एक ही बार तेरी दृष्टि मेरे पर पड़े तो मेरा उद्धार हो जाएगा। उसके बाद नृसिंह सरस्वती की लीलाओं का वर्णन आता है। तो शुष्क काष्ठ ने आण्या पत्र, थयो केम उदासी नत्र। सूखे हुए औदुंबर के काष्ठ को नवोपल्लवित करके वो जो कुष्ठी था उसका रोग निवारण किया, और जर्जर वंध्या थी वो वंध्या को भी पुत्रवती किया। इस लीला का वर्णन ये ओमे किया है। उसके बाद करी दूर ब्राह्मण नो कोड, कीधा पूर्ण एना कोड, और वंध्या भे सदुस्वी देव, हरयु दारिद्र ते तत्खेव। तो ब्राह्मण का कुष्ठ रोग उसका निवारण किया, और उसके बाद वो जो वंध्या महिषी थी उसको दुग्धवती किया और उसका दारिद्र्य का विनाश किया। ये कथे ये लीला का वर्णन अभी तक आ गया है। आज अभी 26 ओवी तक ही लेना है। कुछ प्रश्न वगैरह है तो आप पूछिएगा।
थैंक यू वासुदेव काका, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। आपको एक सवाल है हाँ कि आप आध्यात्म में कैसे आए और आध्यात्म में आप कैसे बने रहे। आपने जैसा वर्णन किया कि दत्त भावनी में हमने भगवान से यही मांगा है कि हम आध्यात्म में बने रहे, बट आपके अनुभव से हमारे जनरेशन को आप क्या कहेंगे? दोबारा लास्ट आपके सेंटेंस। अनुभव से आपके अनुभव से हमारे जनरेशन को आप आध्यात्म में बने रहे कैसे कहेंगे? देखो, ये तो ऐसा है कि एक तो संस्कार है, तो हमारे पिताजी भी भक्त थे, तो उनकी असर हमारे ऊपर पड़ी, और अपनी जो आंतरिक वृत्ति है, तो एक बोलते हैं वैधि भक्ति और एक बोलते हैं पराभक्ति। परा और अपरा ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन विधि विधान युक्त जो भक्ति है वो एक प्रकार है कि जैसे षोडशोपचार आप पूजा करना चाहिए, उसमें सब सामग्री भी चाहिए, पुष्प पुष्पहार चाहिए, चंदन चाहिए, और भी सब चाहिए, आसन चाहिए, ये सब भगवान की मूर्ति या प्रतीक भी चाहिए। तो ये वैधि भक्ति हो गया। और उसके बाद पराभक्ति, उसमें ये सब नहीं है, लेकिन ज्यादा में ज्यादा स्मरण भक्ति उसमें होता है। और ईश्वर कहाँ है, क्या सिर्फ मूर्ति में भी है या और जगह है, उसको कहाँ ढूंढूं, या अंतःकरण में है, या उसको कहाँ मिलूं, कैसे प्राप्त करूं, ये ऐसी जो तीव्र जिज्ञासा होती है, और उसमें ये माइंड जो लिप्त होता है, तो ये दूसरा प्रकार है। तो कभी कभी तो उस टाइम मालूम नहीं पड़ता है, और कभी कभी उन्माद जैसी भी परिस्थिति आती है, तो ऐसा बोल नहीं सकते कि ये सभी को आता है, लेकिन ये भी एक प्रकार है। और जो वैधि भक्ति है, तो उसका अपन आश्रय करें तो वो इजी रहती, वो इजी है, और वो उसमें क्या क्रमिक विकास होता है। थैंक यू काका। गुरुदेव। गुरुदेव। और किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं वासुदेव जी से। वासुदेव जी, आप हमें बड़ौदा में जो स्वामी समर्थ मठ की जो स्थापना हुई उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, सुरसागर के बाजू में जो अक्कलकोट स्वामी महाराज का मठ है, तो उसमें जो मूर्ति है स्वामी समर्थ की, तो अक्कलकोट स्वामी का बड़ौदा से बहुत नाता है। ये जो जमुनाबाई थी महारानी यहाँ की, तो वो शादी से पहले उनके पिताजी अक्कलकोट स्वामी महाराज के पास गए अक्कलकोट में, और उन्होंने बताया कि ये लड़की की शादी की मुझे चिंता है। तो उस टाइम अक्कलकोट स्वामी ने बताया था कि अरे, इसके लिए तो जो खंडिया है, यानी खंडेराव गायकवाड़, उसको हमने सिलेक्ट किया है, ऐसा अक्कलकोट स्वामी महाराज ने बताया था। उसके बाद उसकी शादी ये खंडेराव गायकवाड़ से हुई। वो जमुनाबाई यहाँ आई और महारानी थी, और अक्कलकोट महाराज की कृपा से ये महारानी बनी, इसलिए उन्होंने ये अक्कलकोट महाराज की मूर्तियां, ऐसी तो दो थी, तो वो बनवाई के, और वो उसकी पूजा अर्चा नित्य करती थी या पुजारी द्वारा कराती थी। लेकिन उनके जाने के बाद फिर वो मूर्तियां, ये जो तारकेश्वर महादेव है सुरसागर के बाजू में, तो वहीं पेड़ के नीचे ऐसी पड़ी थी, और कोई उसकी तरफ देखता नहीं था। तो कई भक्त लोग थे, जिसमें कड़ूसकर जो मुख्य थे, तो उन्होंने देखा ये स्वामी समर्थ की मूर्ति, तो उन्हें लगा कि ये मूर्ति की अपन स्थापना करें और भक्ति करें तो ये अच्छा रहेगा। मूर्ति लेकिन राजा की है, तो उन्होंने वो राजमहल में जाके पृच्छा की कि ये मूर्ति हमें मिल सकती है, तो हम इसकी स्थापना ये सुरसागर के किनारे करेंगे और रोज भक्ति करेंगे। तो पहले गुरुवार को ही दत्त भवानी और स्तोत्रादि इत्यादि का पाठ होता था, फिर बाद में वो मूर्ति उन्हें मिल गई, तो मूर्ति की स्थापना ये सुरसागर के किनारे हुई। उस टाइम रंगदूत महाराज भी पधारे थे,
और रंगदूत महाराज ने भी पादुका वहां दी और उसके नित्य पूजा अर्चा के लिए शुरुआत में तो 101 रुपया देना था। 100 रुपया का जो ब्याज आएगा, 1-1.5 रुपया या 5 रुपया जो भी होगा, तो उससे नित्य शाश्वत पूजा होएगी, ऐसी एक योजना थी। तो उस योजना में रंगदूत महाराज ने अपना प्रथम नाम लिखवाया था कि उनकी स्वामी की पूजा में हमारा भी कुछ योगदान हो। तो इस तरह से वो मूर्ति तारकेश्वर से यहाँ स्थापित हुई और वहां भक्त फिर तो रोज नित्य पूजा सुबह शाम की वहां होती है और स्तोत्रादि आदि का भी पालकी भी निकलती है। तो ऐसे ये स्वामी महाराज की मठ की स्थापना हुई और वो जब उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उसकी दीवार में एक रंगदूत महाराज की छाया ऐसे उमटी हुई थी और दूसरी टेम्बे स्वामी की छाया भी उमटी हुई थी। बाद में वहां वो रंगदूत महाराज का भी फोटो रखा गया और टेम्बे स्वामी का भी फोटो रखा गया और वहां हाजिरा हजूर है अक्कलकोट स्वामी। लेकिन जो उनके चरित्र के लेखक वामन बुआ वामोरीकर थे, तो वो भी बड़ौदा में आए थे। स्वामी समर्थ की जो पोथी गुरु लीलामृत नामक है, उसमें 55 अध्याय है। तो उसके लेखक वामन बुआ वामोरीकर तो इधर बड़ौदा में आए थे और उस टाइम उन्हें भी पेट की बहुत तकलीफ थी और वो आत्महत्या करने के लिए ये सुरसागर में आए थे और वो मध्य रात्रि में आत्महत्या करने वाले थे और जल में भी उतरे थे। तो उस टाइम अक्कलकोट स्वामी वहां प्रकट हुए मध्य रात्रि के समय और हाथ पकड़ के उन्होंने वो वामन बुआ वामोरी को बाहर निकाला और 2 तमाचे जड़ दिए कि तेरा प्रारब्ध कौन दूसरा भोगेगा। फिर हाथ पकड़ के जहां रहते थे मांडवी की ओर जो दत्त मंदिर है, तो वहां उनके रिश्तेदार थे, तो वहां तक ये स्वामी समर्थ उनको छोड़ने गए और स्वामी समर्थ को भी वो लोगों ने भी देखा। तो ऐसा स्वामी समर्थ का ये बड़ौदा से भी नाता है और ये स्वामी समर्थ का मठ सुरसागर के बाजू में जो स्थापित हुआ, तो ये इसका इतिहास है। आवाज नहीं। अनम्यूट। ये 4C F1 BA7 आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। मैं सुनील अकोलकर बड़ौदा से हूँ। हो मुझे एक ये जानना है कि जैसे गुरुचरित्र या दत्त बावनी जो है वो मानव के अच्छे जीवन के लिए और अच्छे उद्धार के लिए है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये आजकल देख रहे शमशान में जो ये दत्त बावनी करते हैं वो सही है क्या? हाँ, बता। दत्त भवन ये स्तोत्र क्या है कि उन्नति के लिए स्तोत्र है। उसके 2 पहलू है। एक तो सकाम अनुष्ठान भी हो सकता है और निष्काम अनुष्ठान भी हो सकता है और उसके लिए कोई जगह पवित्र है या नहीं है। तो दत्त भगवान के अनेक लीलाओं में ऐसा बताया गया है कि वो श्मशान में भी दिखते हैं, पड़े रहते हैं। अभी वो यही श्मशान है या दूसरा श्मशान है वो बात अलग है। बोलते हैं कि योग भूमि श्मशान है भक्तो तणु निज चित्त काम क्रोध मडा बड़े बैठो दिगंबर तू तिहा। तो ये जो कथा में आता है वो शमशान, तो शमशान क्या होता है कि काम और क्रोध इत्यादि डेड बॉडी को जलाने के लिए जो जगह है वो श्मशान है। तो श्मशान में दत्त भवानी का पाठ करना अनुचित बिल्कुल नहीं है। इवन गुरु गीता में भी ऐसा लिखा है कि श्मशान में आप गुरु गीता का पाठ करो तो अनेक लोगों को फायदा हो सकता है। तो स्तोत्र और दत्त भगवान उनके लिए ये पवित्र अपवित्र जगह ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे अपवित्र जगह क्या है, वो तो पंचभौतिक देह वो विघटन होता है और परमात्मा में मिल जाता है। उसमें यदि दत्त भवानी का पाठ हो तो कहीं की वासना यदि रह भी जाती है
तो इसके प्रभाव से वो आत्मा की उन्नति और ऊर्ध्वगति जरूर होगी, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। बराबर है, ठीक है, धन्यवाद गुरुदेव दत्त। हेलो। हाँ गुरुदेव दत्त। हाँ ते मोठा नाही होत ना तुमचा फोटो. त्यांचा सुनीता जी, आप आपका सवाल पूछ सकती है। तुम्हाला ऐकायला येतंय का? हो येत आहे. हाँ त्यांनी कुठले ते 9 सांगितले होते की नारद, व्यास, कार्तवीर्य, श्रीपाद वल्लभ ते ते श्री स्मरण. दत्तो 7 आहे. हा हा 7. हा अच्छा. श्री दत्तो, नारदो, व्यासो, शुकश्च शुकाचार्य, पवनात्मज पवनात्मज म्हणजे मारुतीराय, ओ ओके. कार्तवीर्यश्च गोरक्षो, कार्तवीर्य म्हणजे सहस्रार्जुन आणि गोरक्षनाथ हे स्मर्तुर्गामी आहे. अच्छा अच्छा अच्छा. दत्त, नारद, व्यास, शुक्राचार्य, कार्तवीर्य, श्रीपाद वल्लभ, ओके, ने गोरक्षनाथ. एक मिस आहे कुठला. शुक्राचार्यानंतर तुम्ही कुठलं म्हणालात? शुकाचार्य, शुक्रा नाही शुकाचार्य, शुकदेवजी. ओ सुखदेव. अच्छा अच्छा सुखदेव. शुकदेवजी. हा हा लक्षात आलं. हा सुखदेव. जसं सप्त चिरंजीवी आहे तसं हे सप्त स्मर्तुर्गामींचा सुद्धा श्लोक आहे. अच्छा अच्छा. रेशमा जी, थँक्यू थँक्यू. जय गुरुदेव। मेरा सवाल ये है कि जो पालकी की प्रथा है बहुत जगह पे होती है, तो उसका महत्व क्या है, वो क्यों निकाली जाती है? पालकी की एक तो 2 पहलू है। भगवान एक तो मंदिर के गर्भगृह में होते हैं, तो वहां सभी को जाने के लिए परमिशन नहीं होती है। तो भक्तों को कभी लगता है कि भगवान के नजदीक जाना है लेकिन परमिशन नहीं है, तो भगवान खुद ही बाहर आते हैं और जो पालकी में विराजमान होके कभी कभी तो मंदिर के इर्द गिर्द ही घूमती है और कभी कभी पूरे गांव में भी घूमती है। तो ये भगवान स्वयं वो भक्तों को मिलने के लिए अपना आसन छोड़ के आते हैं। तो ये इसके लिए इसके पीछे का ये हेतु है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। गुरुदेव दत्त। विशाल। आदित्य, आदित्य प्रभु। जय गुरुदेव। सर मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर, मेरा सवाल ये था कि जैसा आपने बताया कि मंत्र छोटे होते हैं और स्तोत्र बड़े होते हैं, तो उसका बेनिफिट भी वैसे ही होता है क्या? मतलब अगर स्तोत्र करेंगे तो बेनिफिट ज्यादा होते हैं? ये मेरा सवाल है। दोबारा कहिए। जैसे आपने बताया कि मंत्र छोटे होते हैं और स्तोत्र काफी बड़े होते हैं, तो उसका फलश्रुति या उसके बेनिफिट्स मंत्र से ज्यादा होते अगर हम लोग स्तोत्र रिसाइट कर देते? इसमें ऐसा है कि मंत्र की उपासना अलग है और मंत्र की माहिती वो मंत्र खुद में लिखी हुई नहीं होती है। जैसे कि मंत्र है, गायत्री मंत्र है, या ओम राम दत्तात्रेयान्मा ये मंत्र है, या श्री राम जय जय राम, तो ये मंत्र है। लेकिन इसके बारे में कैसे करना, पहले क्या बोलना, बाद में क्या करना, ध्यान करना है या नहीं करना, कौन सा आसन देना, कौन सी दिशा में देखना, ये सब इसमें लिखा हुआ नहीं होता है। हालांकि जो स्तोत्र है तो उसमें देवता की पहचान भी दी होती है। श्री राम जय राम, उसमें कोई पहचान नहीं है, उनके हाथ में क्या है, क्या पहना हुआ है,
बाजू में भी कौन खड़ा है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। स्तोत्र में वो देवता के बारे में ये सब माहिती होती है और उनका स्वरूप का वर्णन होता है और क्या करने से आपको सफलता मिलेगी और आपको फलश्रुति भी इससे क्या होगी, वो सब स्तोत्र में दिया हुआ होता है। खुद मंत्र में ये सब माहिती नहीं होती। धन्यवाद धन्यवाद सर, थैंक यू। गुरुजी दत्तभावनी चैंटिंग आप करेंगे? जरूर सर मेरे ख्याल से बहुत 2-3 हाथ अभी भी ऊपर है। हाँ हाँ शशिकांत बांदल। शीतल शशिकांत बांधन। जय गुरुदेव। मेरा सवाल ये था कि जो उसमें आता है ना, सुनी अर्जुन केरो साद रिजियो पूर्वे तू साक्षात, वो कथा के बारे में मुझे नहीं पता है, तो इफ यू कैन नरेट दैट। Pardon? I am saying, am I audible first? I'm audible? You are able to hear me, right? Okay. जो एक लाइन है ना, सुनी अर्जुन केरो साद रिजियो पूर्वे तू साक्षात, सो वो जो कथा है ना अर्जुन वाली, वो मुझे पता नहीं है, तो आई डोंट नो दैट बैकग्राउंड ऑफ वो कि क्यों वो लाइन है वहां पे, मतलब वो अर्जुन वाली। तो इफ यू कैन नरेट ये जो दैट। अर्जुन है, तो अर्जुन यानी सहस्त्रार्जुन, ये जो पांडव वाला अर्जुन है वो नहीं। तो सहस्त्रार्जुन राजा था और उसके पिताजी को संतान नहीं था, इसलिए उन्होंने तपस्या की, तो ये अर्जुन का जन्म हुआ। उसके बाद वो दत्त का शिष्य बना और उसने 22 वरदान दत्त भगवान से मांगे। 22 वरदान, उसमें परचित्त ज्ञान, फिर अकुंठित गति, कहीं भी जा सके, और उसका नाम लेने से खोई हुई चीज पुनः प्राप्त होगी, ऐसा वरदान उसने दत्त भगवान के पास से मांगा था। तो वो 22 वरदान वो दत्त भगवान ने उसको प्रदान किए। उसके बाद रिद्धि सिद्धि सब थी, स्वर्ग में भी जा सकता था और किसी के भी मन में क्या है वो जानता था। तो उसके राज्य में उसने ऐसे ही आज्ञा दी कि किसी ने भी शस्त्र धारण नहीं करना है, कोई भी अनुचित काम करेगा तो मैं जान लूंगा और मैं उसे खुद शिक्षा करूंगा। उसके बाद एक वरदान दत्त भगवान से और उन्होंने मांगा था कि मेरे से भी जिसकी ख्याति ज्यादा है उसके हाथ से मेरा मृत्यु हो जाए। तो उसने अष्टांग योग वो सब पूरा किया था, दत्त भगवान ने उसे सिखाया था, और उसकी वजह से उसको सब अष्ट सिद्धि नवनिधि थी। लेकिन एक जो वरदान उसने मांगा कि मेरा मृत्यु हो जाए, यदि मृत्यु नहीं मांगा होता तो वो अमर भी होता, तो सप्त चिरंजीव के बदले ये अष्ट चिरंजीव भी हो सकता था। लेकिन उसने ही मांगा, तो वो वरदान देने की वजह से उसको फिर मन में अहंकार आया और उसे लगा कि चलो अपन स्वर्ग पे चढ़ाई करते हैं। तो स्वर्ग में भी गए, देवताओं को भी हराया। तो उस टाइम सब देवताओं ने सूर्य देव को आगे किया कि ये तो अपना स्वर्ग और अपना सब राज्य ले लेगा, तो आप जाके कुछ ऐसा वरदान मांगो तो जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई ऋषि क्रोधायमान हुए और फिर उसका पतन की कुछ भी ट्रिक निकलेगी। तो सूर्य भगवान ब्राह्मण का रूप लेके गए और उन्होंने सहस्त्रार्जुन नित्य ब्राह्मणों को दान देता था। तो ये ब्राह्मण देखा तो एकदम दुबला पतला था, तो उसके लगा कि अरे मेरे राज्य में तो ऐसा कोई नहीं है, तो ये ब्राह्मण कहाँ से आया। तो बोले भूदेव क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मैं तो भूखा हूं, मुझे जो चाहिए वो आप दीजिए। तो वो विचार करने लगा कि ये ऐसा दुबला पतला आदमी मेरे राज्य में आया कैसे, और ज्यादा विचार करे, इसलिए सूर्य भगवान ने जो ब्राह्मण का रूप लिया था तो उन्होंने बोला कि तू विचार क्या करता है, ब्राह्मण को ध्यान नहीं देगा तो तेरे पास तो इतने सब संपत्ति क्या काम की। तो
ज्यादा विचार नहीं किया और उन्हें संकल्प जड़ लिया और बोलो क्या आप चाहिए आपको, तो बोले कि ये पृथ्वी पर की सब उद्भिज जो वनस्पति है वो सब मुझे भक्षण करने के लिए चाहिए। तो उन्होंने संकल्प जो तो उसके हाथ में दिया, बाद में बोला कि ये तो सब गीली है, उसको मैं कैसे खाऊंगा, उसको आप शुष्क करके दो, तो यानी सब जला के दो। तो अग्न्यास्त्र से वो पृथ्वी पर की सभी वनस्पति को सहस्रार्जुन ने जला दिया। लेकिन उस टाइम उसके मन में यह था कि संजीवनी विद्या भी मेरे पास है, तो यदि ये उद्भिज सभी वनस्पति जल के खाक हो जाएगी तो भी उसको मैं पुनर्जीवित करूंगा, फिर मेरा कोई दोष नहीं है। ऐसा करके उसने अग्न्यास्त्र छोड़ा और वो सब तरु लता ये सब को उसने जला दिया। तो सूर्य जो ब्राह्मण स्वरूप में था तो वहां से तो वहां अदृश्य हो गया, और जो शुष्क तरु आदि थे वो सब उसने तो भक्षण कर दिए। लेकिन ये जो जमदग्नि ऋषि थे उनके आश्रम के सब तरु और ये सब भस्म हो गए। तो बोले ये कौन करता है, तो बोले ये तो दत्त भगवान का जो शिष्य ये सहस्रार्जुन है, इसकी ये करनी है। तो तुरंत उन्होंने श्राप दे दिया कि उसके मन में बहुत अहंकार है, घमंड है, तो जा परशुराम तेरा वध करेगा। तो इस तरह से वो जो वरदान उसने दत्त भगवान से मांगा था कि मेरे से जिसकी ख्याति ज्यादा हो, तो परशुराम भी विष्णु के अवतार समकक्ष दत्तात्रेय थे, तो उनके हाथ से उनका वध हुआ। और परशुराम भी दत्त भगवान के शिष्य थे, और परशुराम ने 21 बार ये पृथ्वी निक्षत्र किया। उन्हें भी योग की दीक्षा ये दत्त महाराज ने दी थी। बाद में उन्हें पश्चाताप हुआ कि अरे मैंने इतना संहार किया, अभी क्या करूं। तो दत्त भगवान पास गए और उन्होंने बताया कि मेरी गलती से आपका जो शिष्य है ना, तो उसका भी मैंने वध किया है। तब दत्त भगवान बोलते हैं कि तू मेरी विभूति है। दत्त भगवान भी विष्णु के अवतार है और परशुराम भी विष्णु के अवतार है, तो इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। वो तो मैंने उसको वरदान दिया था, इसलिए उससे जिसकी ख्याति या महात्म्य ज्यादा है तो उसके हाथ से उसका वध होना था। और इस तरह से परशुराम से ये सहस्रार्जुन का वध हुआ है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। और कुछ? अमोद जी आप हाँ, पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? जोर से बोलो। हाँ, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ बोलो। जैसे हम लोग राम रक्षा को सिद्ध करते हैं, वैसे दत्ता बावनी भी सिद्ध करते हैं? सिद्ध यानी उसके जो अनुष्ठान होते हैं, तो 52 बार दत्त भवानी करना, ऐसा एक गुरुवार को ऐसे 52 गुरुवार तक ये करना। और गुरुवार को नहीं करना है तो हर रोज भी 52 बार इसके पाठ कर सकते हैं। तो इसके सकाम अनुष्ठान भी है और निष्काम अनुष्ठान भी है। तो प्रजा कल्याण के लिए भी कर सकते हैं, खुद की आत्मोन्नति के लिए भी कर सकते हैं, और कुछ कामना है तो वो कामना के लिए भी कर सकते हैं। ऐसे 3-4 प्रसंग मेरे ख्याल में है, लेकिन समय है तो बोलूंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके। नहीं, आप बोल सकते हैं। हाँ जी, एक प्रसंग आप शेयर कर ही सकते हैं। हाँ। तो दत्त भवानी एक तो संकट निवारक है, और खास करके जैसा हनुमान चालीसा भूत प्रेत आदि का निवारने के लिए उसके पाठ होते हैं। तो अहमदाबाद में हमारे परिचित थे नितिन ठाकर करके, तो उनकी बहन थी अविवाहित, और वो पीटीसी की ट्रेनिंग
ले रही थी हॉस्टल में रह के। तो वो गांव में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, तो उसे 2-3 मुस्लिम प्रेतात्मा ने पकड़ लिया। उसको अहमदाबाद लाया गया और ये जो हमारे परिचित थे वो शिव मंदिर में रोज जाते थे आरती के समय, और उस टाइम वहां दत्त भवानी का पाठ होता था। तो वो ऐसे दत्त भक्त नहीं थे, लेकिन दत्त भवानी रोज बोलने से उनको मुखदगत थी और उन्हें मालूम था कि डाकण शाकण भैंसा सुर, भूत पिशाचो जंद असुर, नासे मुठी दईने तूर्त, दत्त धून सांभळता मूर्त। तो यदि दत्त भवानी के पाठ किए जाते हैं तो उसकी वजह से भूत बाधा नष्ट होती है। तो उनकी जो बहन थी उस पे 2-2, 3-3 प्रेत सवार थे। कोई उर्दू में बोलेगा, कोई अरबी में बोलेगा, तो ऐसा और बहुत दुखद परिस्थिति थी। तो उन्हें याद आया कि दत्त भवानी का आश्रय लेना चाहिए। तो उन्होंने दत्त भवानी एक बोल के एक आचमनी जल लेके वो प्याला में डाला, 2, 3, 4 ऐसे 52 करके वो 52 चम्मच जो पानी था वो उसकी बहन को पिला दिए। तो पहली बार पिलाने से उसका 20% तो रिकवरी हो गया। दूसरे तीसरे दिन भी ऐसा किया तो 1 हफ्ता में जो उसकी भूत बाधा थी तो वो पूर्णतः नष्ट हो गई। तो भूत आदि की बाधा निवारण के लिए ये दत्त भवानी के पाठ करते हैं और निष्काम भाव से भी अपन कर सकते हैं। और ये जो भूत बाधा निवारण के लिए तो एक दंडक इसमें दिया है कि करी धूप गाए जेम, तो धूप बत्ती अवश्य जलाना है। और करे पाठ 52 सप्रेम, तो 52 पाठ भी और प्रेम पूर्वक यानी श्रद्धा से करने हैं। और उसमें जो जो भी चीजें आई है तो दत्त अवतार उनके और उनकी जो लीला का नाम आएगा, उसका स्वरूप आएगा और उनकी जो लीला है वो लीला को भी वो मन में ख्याल में रख के और जहां जहां भी 3-4 बार देवता से प्रार्थना की है, तो रंगदूत महाराज ने की है, तो जो पाठ करने वाला है उसे भी प्रार्थना करनी है कि भी आप हमारी ओर देखो। और इस तरह से जो इष्ट से अपना संबंध जोड़ते हैं तो उससे एक काम बनता है। गुरुदेव दत्त। धन्यवाद। Now, sir, now we can chant Datta Bhavani, और कोई हैंड दिख नहीं रहे। ठीक है, अभी चैंट कर सकते हैं। हाँ, तो वासुदेव काका आप चैंट करेंगे और हम सब सुनेंगे। हम सब म्यूट रखेंगे हमारा माइक और आप चैंट करेंगे। हम भी चैंट करेंगे बट हम लोग म्यूट रखेंगे माइक। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय योगीश्वर दत्त दयाळ, तुझ एक जगमा प्रतिपाळ। अत्र नसूया करी निमित, प्रगट्यो जग कारण निश्चित। ब्रह्मा हरिहर नो अवतार, शरणागत नो तारणहार। अंतरयामी सचित सुख, बहार सदगुरु दिभुज सुमुख। झोळी अन्नपूर्णा करमाय, शांती कमंडल कर सोहाय। क्याय चतुर्भुज षडभुज सार, अनंत बाहु तू निर्धार। आव्यो शरणे बाळ अजान, उठ दिगंबर चाल्या प्राण। सुनी अर्जुन केरो साथ, रिझ्यो पुरवे तू साक्षात। दीदी रुद्धि सिद्धि अपार, अंते मुक्ति महापद सार। कीधो आजे केम विलम, तुझ विण मुझने ना आलम।
विष्णु शर्म द्विजतार्यो एम जम्यो श्राद्ध मा देखी प्रेम जम्ब दैत्य थी त्रास्या देव कीधी महरत त्या तत खेव विस्तारी मायादित्य सूत इंद्र करे हणाव्यो तूर एवी लीला कई कई शर्व कीधी वर्णवे कोते सर्व दोड्यो आयु सुतने काम कीधो एने ते निष्काम बोध्याय दुने परशुराम साध्य देव प्रहलाद अकाम एवी तारी कृपा अगाध केम सुने ना मारो साथ दौड़ अंत ना देख अनंत मा कर अदवच शिशुनो अंत जोई द्विज स्त्री केरो स्नेह थयो पुत्र तू निसंदेह स्मर्तृगामी कलितार कृपाळ तार्यो धोबी छेक गमार पेट पीड थी तार्यो विप्र ब्राह्मण शेठ उगार्यो क्षिप्र करे के मना मारी वार जो वाणी गम एक जवार शुष्क काष्ठने आण्या पत्र थयो केम उदासीन अत्र जर जर वंद्या केरा स्वप्न कर्या सफळ ते सुतना कृत्स्न करी दूर ब्राह्मण नो कोट कीधा पूरण एना कोट वंद्याभे सदुसवी देव हरियु दारिद्र ते तत खेव कालर खाई रीचो ए दिदो सुवर्ण घट प्रेम ब्राह्मण स्त्री नो मृत बरथार किदो सजीवन ते निर्धार पिशाच पीडा कीधी दूर विप्रपुत्र उठाड्यो शूर हरि विप्रमद अंत्य जहात रक्षो भक्त त्रिविक्रमतात निमेष मात्रे तंतुक एक पहुंचाड्यो श्री शैले दे एकी साथे 8 स्वरूप धरी देव बहुरूप अरूप संतोषा निज भक्त सुजात आपी परचा ओ साक्षात यवन राजनी टाळी पीड जात पात नीतने न चीड राम कृष्ण रूपे ते एम कीधी लीला उपीते तार्या पत्थर गणिका व्याध पशु पंखी पण तुझने साथ दम उदाहरण तारू नाम गाता सरेन शाशा काम आदि व्याधि उपाधि सर्व टळे स्मरण मात्र थी शर्व मूठ चोट ना लागे जाण पामे नर स्मरणे निर्वाण डाकण शाकण बेसासूर भूत पेशाचो जंत असुर नासे मुठी दैने तूर दत्त धून सांभळता मूर करी धूप गाये जे एम दत्त बावनी आस प्रेम सुधरे तेना बंदे लोक रहे न तेने क्याए शोक दासी सिद्धि तेनी थाय
दुख दारिद्र ते ना जाय। 52 गुरुवारे नितने करे पाठ 52 सप्रेम। यथावकाशे नित्य नियम तेने कदी न दंडेयम। अनेक रूपे एज अभंग भजता नडे न माया रंग। सहस्र नामे नामी एक दत्त दिगंबर असंग छेक। वंदू तुझने वारंवार वेद श्वासे तारा निगधार। थाके वर्णवता शेष कोण राकहूं बहुकृत वेश। अनुभव तृप्ति नो उदगार सुनी हसे देखासे मार। तपसी तत्वमसी ये देव बोलो जय जय श्री गुरुदेव। बोलो जय जय श्री गुरुदेव। बोलो जय जय श्री गुरुदेव। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. धन्यवाद काका, धन्यवाद. आपण आल्याने फार बरं वाटलं आम्हाला. आणि आता पुढच्या मंगळवारची सुद्धा आम्ही वाट पाहतोय. बाकीचे जे 26 राहिलेत फार छान विवेचन केलं, फार छान माहिती दिली. धन्यवाद, फार बरं वाटलं. आनंद. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. सर 3 ओंकार करूया. हो. हा. जय गुरुदेव. Abhijit धन्यवाद. Dada, thank you so much. And thank you to Abhijit Dada also. छान अरेंज करून दिलं सगळं. अभिजित पल्लवी दोघांनाही धन्यवाद. हा, अभिजित आणि पल्लवी दोघांनाही थँक्यू. थँक्यू फॉर एव्हरीबडी टू बी देयर. जय येस गुरुदेव. सर.